बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट कॉमन टॉपिक होता है, ये है केमिस्ट्री का। ठीक है, और हर मॉलिक्यूल मोस्टली होती है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें आ जाती है, वांडर वाल फोर्सेस भी आ जाती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है उसकी जो है वो नेचर पर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन atom covalently bonded to small highly electronegative atom and the lone pair of electron on the electronegative atom in another molecule. This is called hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट मतलब आपको हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन एटम का उसमें होना जो लाजमी है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या करता है कि कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच हो जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, उसकी शर्त ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, जब वो उसके साथ अटैच होगा तब उनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीकर होती है कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है वान डेर वाल फोर्स से। कोवलेंट बॉन्ड का पता है कि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और लेकिन स्ट्रॉन्गर होती है वान डेर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस से। अब वान डेर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस वो होती है इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं ना, उनको वान डेर वाल फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब एक केमिकल जो बॉन्ड होता है उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको होल्ड करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं ना, उनको कहा जाता है। ठीक है, वान डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, अब ये उन्होंने बताया कि ये जो फोर्सेस होती हैं ना नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ जो है वो कंडीशंस हैं जो मतलब जिनको हम लोग देखते हुए पता कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ़ इट इज़ बॉन्डिंग टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल एटॉमिक से। ये मैंने आपको बता दी, इसमें मतलब डेफिनेशन में भी है कि उसको अटैच होना चाहिए कोवलेंटली बॉन्डेड टू दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उसका स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, लार्ज साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गर होते हैं लेकिन ये वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इनके अंदर जो एनर्जी होती है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है, आर इन रेंज वो 8 to 14 2 किलो जूल होती है। जबकि अगर हम लोग वाटर के अंदर देखा जाए तो डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो कोवलेंट बॉन्ड है 464 किलो जूल पर मोल है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, आप लोग जो है ये चीज़ माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, क्लस्टर्स बन जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होती है, एक चेन बन जाती है। ठीक है, मतलब जैसे लाइक मैनी थाइनी मैग्नेट्स वगैरह जिस तरह होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक और कंडीशन है वो ये कि इसमें बॉन्डिंग डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो मतलब ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किस तरह प्रोसीड करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा होती है पी ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना उसके पी ऑर्बिटल के थ्रू जो है प्रोसीड करती है। ठीक है, वहाँ पर होती है। मतलब ये कि जिसके पास लॉन पेयर होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये हमारे पास रहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो इनके पास जो है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 होता है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कंडीशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम बेसिकली कोवलेंटली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ, और मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मस्ट जो है वो पोलर बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया था वो डिटेल से टॉपिक के पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनके पास क्या होता है कि अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मतलब उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किए होते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास जैसे लॉन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, मतलब वो होने चाहिए लॉन पेयर जो उन्होंने यूज़ ना किए हों। ठीक है, मतलब ऐसे उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हों तो वो अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जिसमें पोलर और नॉन पोलर का हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्वायर करते हैं ऑक्सीजन के, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान ये डॉटेड लाइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकती हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई हुई है फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। अब इसमें बताया हुआ है कि मैं ये हैलोजन से 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, इनको जो है वो हैलोजन्स है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ द फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें फ्लोरीन के अंदर क्या होता है कि 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये फिर डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इस तरह जो है सारे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है टोटल 2 टाइप्स है, ठीक है। एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा आ जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनको एसोसिएशन कहते हैं, कि मतलब ये होती क्या है इंटरमोलिकुलर, नाम से जाहिर है, ठीक है, इंटर। अब जो हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 और मोर सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा या डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बिटवीन का वर्ड यहाँ पे जो है कि उनके दरमियान आएगी, ठीक है। ये बात एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू रिजल्ट बिटवीन 2 बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर एसोसिएट टुगेदर, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अमोनिया आ जाता है, वाटर आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाता है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट कंटेनिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हुई है, ठीक है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और इसको एसोसिएशन कहते हैं, कि मतलब ये सेम मॉलिक्यूल है, उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है उनके दरमियान हाइड्रोजन, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएशन कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंट्रा नाम से जाहिर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है ओवरऑल, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं सेम मॉलिक्यूल के, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयरफॉर इज अ काइंड ऑफ चीलेशंस, ठीक है। चीलेशंस इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आ जाता है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल आ जाता है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इंट्रा मॉलिक्यूल, जो सेम मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल के विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास फिनोल बेंजीन अटैच है, ठीक है। साथ में हमारे पास उन्होंने कहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसका नाम है, ये बेंजीन रिंग के साथ में अटैच, और ये इसमें जो है वो सारा लगा हुआ है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। और इसमें ये जो देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ये इसकी शर्त पहली पूरी होती है, हाइड्रोजन जो एटम होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास होता है डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है। ये अब नेक्स्ट आता है सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। अब ये हमारे पास आता है जी एल्डिहाइड ग्रुप सारा अटैच है, ठीक है। और ये हमारे पास आता है जी हाइड्रोजन एटम जो है कोवलेंटली बॉन्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो ये हमारे पास सारी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अकर हुई है, ठीक है, मतलब होती है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड, या कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी मैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दिया करें। इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी केमिस्ट्री की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।